दोस्तों, महाकुंभ में अगर आप आ रहे हैं तो आपको कितना पैदल चलना पड़ेगा, यह जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। कौन से सेक्टर में जाना है, क्योंकि पैदल को लेकर के बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। पैदल चलने से सबको डर लगता है, हमें भी लगता है, आप लोगों को भी डर लगता है। ऐसे में यह लाजमी है कि पैदल कितना चलना पड़ेगा, आपको जानकारी होनी चाहिए। तो यह वीडियो स्पेशली सिर्फ पैदल को लेकर के बना रहे हैं। आपको पैदल को लेकर के सल्यूशन मिल जाएगा कि किस डेट को आ रहे हैं तो पैदल ज़्यादा चलना पड़ेगा, किस डेट को आ रहे हैं तो कम चलना पड़ेगा, किस डेट को आ रहे हैं तो पैदल आपको बिल्कुल भी नहीं चलना पड़ेगा। सबसे पहले रेलवे स्टेशन से लेकर के चलते हैं, फिर बस स्टॉप से और फिर प्राइवेट कारों से। तो चलिए शुरू करते हैं पहले रेलवे स्टेशन से। रेलवे स्टेशन यहाँ पर जो कि प्रयागराज में है, टोटल 9 रेलवे स्टेशन है। चाहे किसी भी रेलवे स्टेशन से आए तो आपको पैदल चलना तो पड़ेगा ही। और आपको बता दूं कि इसमें 2 पार्ट में आप लोगों को डिवाइड करके बता देती हूँ। एक तो स्नान डेट को, जो कि मुख्य स्नान पर्व पर है, एक जो कि बिना स्नान पर्व के। एक स्नान पर्व जैसे कि 13 और 14 जनवरी वाला बीत चुका है। अब अगला जो मौनी अमावस्या वाला है, जो कि सबसे बड़ा स्नान होता है, सबसे बड़ा अमृत स्नान होता है और उसमें सबसे ज्यादा भीड़ होती है, तो उसमें सबसे ज्यादा पैदल चलना पड़ेगा। उसके बाद 3-4 फरवरी को बसंत पंचमी, तो उसमें कितना पैदल चलना पड़ेगा। 12 तारीख को माघी पूर्णिमा है, 12 फरवरी को कितना पैदल चलना पड़ेगा। और वहीं 26 फरवरी को महाशिवरात्रि है, तो उस दिन कितना पैदल चलना पड़ेगा। यदि इन स्नान डेटों के बीच में आप आते हैं तो कितना चलना पड़ेगा। तो चलिए पहले रेलवे स्टेशन से शुरू करते हैं। सबसे ज्यादा दूरी पर है सूबेदारगंज। तो सूबेदारगंज से आपको 14 किलोमीटर की दूरी पड़ती है कुंभ मेला, और ऐसे में वहां से पैदल आना मुमकिन नहीं है। इसीलिए गवर्नमेंट ने शटल बस की सुविधा प्रदान की है और वहां से आप हिंदू हॉस्टल, एक चौराहा पड़ता है, वहां तक आप शटल बस से आ पाएंगे और ई रिक्शा से भी वहां तक आपको आने दिया जाएगा। हिंदू हॉस्टल चौराहा कुंभ मेला की दूरी 3 किलोमीटर पड़ती है, जो आपको पैदल चलना पड़ेगा। 3 किलोमीटर के बाद कुंभ मेला स्टार्ट होता है। उसके बाद परेड ग्राउंड 1, सेंटर नंबर 1, और फिर वहां से आपको 3 किलोमीटर और घाट तक पैदल जाना पड़ेगा। टोटल मेला ही मेला मिलेगा आपको रास्ते में 3 किलोमीटर तक, लेकिन वह पैदल चलकर जाना पड़ेगा। अगर आप कम पैदल चलना चाहते हैं तो जब आप हिंदू हॉस्टल चौराहा आएंगे, वहां पर ई रिक्शा का साधन मिलेगा। वहां से आप प्रयाग जंक्शन के बगल में पड़ता है IERT बड़ा बघाड़ा। बड़ा बघाड़ा के लिए आपको ई रिक्शा मिल जाएगा, जो कि कटरा से होते हुए गुजरेगा, लेकिन वहां से आपको कुंभ मेला के बिल्कुल पास में छोड़ देगा। मात्र 500 मीटर की दूरी पर, आधा किलोमीटर दूरी पर छोड़ेगा। लेकिन दोस्तों, वह होगा सेक्टर नंबर 7, जिसमें श्री आचार्य रामभद्राचार्य जी का, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का शिविर लगा है। तो वहां पर गंगा स्नान कीजिए, और जहां पर आपको सेक्टर नंबर 7 में इंटर करेंगे, वहां से 3 किलोमीटर की दूरी पर लगभग आपका गंगा घाट पड़ेगा। तो टोटल 3.5 किलोमीटर दूरी पड़ेगा, लेकिन वह गंगा घाट होगा, न कि संगम होगा। संगम जाना है तो आपको परेड ग्राउंड से होकर के ही जाना पड़ेगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो यह हो गया सूबेदारगंज के लिए। मिनिमम 12 किलोमीटर आपको पैदल और मैक्सिमम 20 किलोमीटर पैदल मौनी अमावस्या के दिन या फिर वसंत पंचमी के दिन पैदल चलना पड़ेगा। यदि आप रेलवे प्रयागराज जंक्शन रेलवे पर उतरते हैं तो वहां से कुंभ मेला की दूरी पैदल की 6 किलोमीटर है। वहां से ई रिक्शा आपको मिलता है, तो डायरेक्ट मौनी अमावस्या के दिन यदि आप आते हैं और या उसके एक दिन पहले आते हैं तो डायरेक्ट आपको ई रिक्शा नहीं मिलेगा।
रिक्शा मिलेगा भी तो इनडायरेक्ट में घूम करके हिंदू हॉस्टल साइट से लेकर के आएगा, तो भी हर हालत में 3 किलोमीटर ई रिक्शा का साधन मिल सकता है। डायरेक्ट लेकर आए तो कैपी ग्राउंड तक आएगा। 3 किलोमीटर आपको रिक्शा मिल जाएगा, बाकी 3 किलोमीटर आपको पैदल परेड ग्राउंड प्लस 3 किलोमीटर आपको मेला क्षेत्र में, मतलब कि 6 किलोमीटर जाना और 6 किलोमीटर आना, मतलब टोटल 12 किलोमीटर। अब आते हैं रामबाग रेलवे स्टेशन। रामबाग रेलवे स्टेशन से यदि आप मौनी अमावस्या या वसंत पंचमी के दिन आते हैं या उसके एक दिन आगे पीछे आते हैं तो यूं मानकर चलिए आपको साधन नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां से कुंभ मेला की परेड ग्राउंड की दूरी सेक्टर 1 की मात्र 2.5 किलोमीटर है। तो 2.5 किलोमीटर के लिए कोई साधन नहीं मिलेगा, क्योंकि वह बहुत ही बिजी एरिया है। ऐसे में पैदल चलना है मुश्किल होगा, और दूसरे साधन चला दिए जाए तो आम श्रद्धालुओं को दिक्कत होगी। इसीलिए रामबाग रेलवे स्टेशन से साधन उस दिन नहीं मिलेगा। तो 2.5 किलोमीटर और प्लस 3 किलोमीटर कुंभ मेला के अंदर कुल 5.5 किलोमीटर आपको रामबाग रेलवे स्टेशन से आना पड़ेगा, मतलब कि 11 किलोमीटर टोटल दूरी तय करनी पड़ेगी। अब आता है प्रयाग जंक्शन, जो कि बिल्कुल कुंभ मेला के पास में पड़ता है। यदि प्रयाग जंक्शन पर आप उतर रहे हैं तो बड़ा बघाड़ा IERT ग्राउंड होते हुए यदि आप कुंभ मेला में जाएंगे तो मात्र 1 किलोमीटर के डिस्टेंस है। कुंभ मेला की सेक्टर 7 आपका स्टार्ट हो जाएगा। 3 किलोमीटर आप पैदल चलेंगे तो गंगा घाट आ जाएगा, मतलब कि प्रयाग जंक्शन से साधन नहीं मिलता है। साधन की आवश्यकता ही नहीं है तो सेक्टर 7 में चले जाए, उनको साधन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। 4 किलोमीटर में घाट पर पहुंच जाएंगे और 4 किलोमीटर में वापस आ जाएंगे। अब आते हैं प्रयाग संगम रेलवे स्टेशन, जो कि दारागंज में पड़ता है। यदि कोई ट्रेन इस रेलवे स्टेशन पर रुकता है तो वह बहुत ही भाग्यशाली है यदि यहाँ पर कोई उतरता है, क्योंकि यहाँ से मात्र 500 मीटर की दूरी पर सेक्टर नंबर 4 चालू हो जाता है और 500 मीटर की दूरी पर ही आपका दशाश्वमेध घाट आ जाता है, जो कि पक्का घाट है। बहुत ही खूबसूरत घाट है। 500 मीटर की दूरी पर ही आधा किलोमीटर दूर पर आप स्नान कर सकते हैं। यदि आप संगम नोट जाना चाहते हैं तो 3 किलोमीटर दूरी पड़ता है, वहां से पैदल वहां से जा सकते हैं आप। दशाश्वमेध घाट जाएंगे, वहां से राइट मुड़ेंगे। 2.5 किलोमीटर पर गंगा रिवर रोड बनाई गई है, जो कि लेटे हुए हनुमान मंदिर के पास से होकर के गुजरता है और त्रिवेणी लोअर मार्ग पर आपको जाकर के मिल जाएगी। तो 2.5 किलोमीटर में पहुंच जाएंगे आप संगम। यदि आप नैनी या छिकवी रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं, आपको नैनी से भी ऑटो का साधन नहीं मिलेगा मुख्य स्नान वाले दिन। यदि आपको नैनी स्टेशन से अरैल घाट जाना है, सेक्टर नंबर 24 जाना पड़ेगा। जितने भी लोग नैनी स्टेशन या छिकवी रेलवे स्टेशन पर आएंगे, उनको सेक्टर नंबर 23, 24 और 25 में भेजा जाएगा। वहीं पर अरैल घाट बनाया गया है, वहां पर आपको स्नान कराया जाएगा। रेलवे स्टेशन से टोटल दूरी 4 से 4.5 किलोमीटर पड़ती है। यदि आप छिकवी रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं तो आपको 1 या 2 किलोमीटर की दूरी के लिए ई रिक्शा मिलेगा। छिकवी रेलवे स्टेशन से आपको सेक्टर नंबर 24 में भेजा जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा घाट है। इस घाट में बागेश्वर बाबा की कथा है, प्रदीप कुमार मिश्रा की भी कथा है। इस अरैल घाट में स्नान करके आप कथा भी सुन सकते हैं। छिकवी रेलवे स्टेशन से टोटल आने जाने की दूरी 13 से 14 किलोमीटर है। अब आते हैं झूसी रेलवे स्टेशन पर। झूसी रेलवे स्टेशन से कुंभ मेले की दूरी 1.5 किलोमीटर है। आप यहाँ पर भी आसानी से पैदल जाकर के स्नान कर सकते हैं। अब एक रेलवे स्टेशन बचता है, जो कि है फाफामऊ रेलवे स्टेशन। यदि आप इस रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं तो यहाँ से सेक्टर नंबर 10 और 11 बहुत ही नजदीक पड़ेगा। इस रेलवे स्टेशन से घाट की दूरी मात्र 5 से 6 किलोमीटर है। तो यह थी प्रयागराज के सभी रेलवे स्टेशन से घाट तक की दूरी कितनी पड़ेगी। अगर आप मुख्य स्नान के लिए आते हैं तो आपको ज्यादा पैदल चलना पड़ेगा बाकी दिन की तुलना में।